नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं वीना शाही जी, पूर्व मंत्री वीना शाही जी के आवास पर। कल इनकी बेटी के साथ सारण के कमिश्नर और उनके हस्बैंड के साथ कुछ झगड़ा हुआ था। क्या हुआ था यही जानने के लिए आज हम आए हैं। वीना शाही जी पूर्व मंत्री हैं, उनकी बेटी विदिशा शाही जी हैं। इनके और इनके हस्बैंड के साथ क्या बातें हुई थी? मैडम, क्या हुआ? कल शाम में हमारे घर के बाहर हमारा गाड़ी पार्क था और ड्राइवर गाड़ी में ही बैठा हुआ था। हम घर के अंदर थे, तब तक ड्राइवर का फ़ोन आया कि पीछे वाले घर के लोग हमारे गाड़ी में मार दिए हैं और बहस भी कर रहे हैं। तो हम बालकनी से झांक के पूछे कि भैया क्या हो गया, काहे मार रहे हो? तो बड़े टेढ़े तरह से वो ड्राइवर और वो पुलिस बॉडीगार्ड शायद था, जवाब दे रहा था जैसे कि मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मार दिए तो मार दिए, कौन सा बड़ा बात हो गया। फिर मेरे हस्बैंड के कहने पे कि माफ़ी मांगने के बजाय तुम लोग और हम ही लोग से उलझ रहे हो, तो बड़े रूडली बोला कि नीचे आओ तब बात करेंगे। तो खैर हम लोग नीचे गए। वहाँ बस हम और मेरे हस्बैंड थे और कोई नहीं था, ड्राइवर बाहर था। जब नीचे पहुँचे तो देखे कि बदतमीज़ी और बढ़ाने लगा वो, जैसे कि बड़े घमंड में चूर हो कि हम तो IAS ऑफिसर के स्टाफ हैं, हमको कौन छू सकता है जैसा। और बात बहुत बढ़ गई और उसी में उन्होंने मेरे हस्बैंड को धक्का दे दिया। तो अब धक्का खाने के बाद दूसरा आदमी भी धक्का देगा ही, उन्होंने भी धक्का दिया। पर तब तक क्या हुआ कि उसने इशारे से अपने बाकी जो 2 घर छोड़ के ही उनका घर है, तो बाकी जो उनके बॉडीगार्ड्स, हाउस गार्ड्स और चपरासी ये लोग थे, उन सबको बुला लिया। तब हमको सच कहेंगे कि काफ़ी ज़ोर से हमको डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे मेरे हस्बैंड अकेले, एक मेरा 20-21 साल का ड्राइवर और एक हम, और उस साइड लगभग 7-8 लोग, वो भी पुलिस के वर्दी में, और एक बड़ा ही बदमाश टाइप का ड्राइवर था, उन लोग का टोपी लगाया हुआ। अगर आप वीडियो देखिएगा तो उसमें दिखेगा। तो वो लोग हाथापाई शुरू कर दिया और इससे हम सोचे कि तुरंत पुलिस को कॉल करें। उससे पहले हमको ये लगा कि अरे ये तो खुद ही पुलिस हैं, तो दौड़ के उन्हीं के पास जाइए, वो मदद करेंगे। तो दौड़ते हुए हम उनके घर गए। 2-3 घर दूर उनका घर है और गेट पे जाके अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें हम डिमांड करें कि मालिक को बुलाइए। हम गेट पे अंदर गए थे, गेट पे खड़े थे हम, और वहाँ से हम बोल रहे हैं कि आप मालिक को बुलाइए, आप मैडम को बुलाइए, क्योंकि हमको इतना डर लग रहा था कि 2 लोग हैं, वो 8 लोग हैं, वो लोग कहीं मतलब काफ़ी सीरियस फिजिकल इंजरी हो सकता था ना मेरे हस्बैंड को। तो तब तक देखते हैं कि मैडम वहीं आई, पर मैडम एक शब्द नहीं बोली। तब तक इनके स्टाफ लोग और मेरे हस्बैंड, ड्राइवर, सब लोग अंदर आए। तो मेरे साइड से एक मेरे हस्बैंड, मेरे ड्राइवर, मैं और मेरी मदर इन लॉ जो कि एक 65 साल की महिला हैं, वो भी अंदर आई। और इनका सारा स्टाफ, लगभग 10-12 लोग और जो घर में कुछ लोग थे वो लोग भी निकल गए, 10-12 लोग घेर लिए। और आप वीडियो में देखिए कि किस तरह से वो लोग मैन हैंडल किए हैं मेरे हस्बैंड को। देख लीजिए, हम यहाँ खड़े हैं, मेरे से आप लोग बदतमीजी करिएगा। आप चुप रहिए। मैडम कौन है? ओनर कौन है? मैडम ओनर को बुलाइए। नहीं जाएंगे, हम ओनर से मिलकर जाएंगे। हम ओनर से मिलकर जाएंगे। सुनिए ना, हम घर में नहीं आए। ए टोपी वाले आदमी, तुम बहुत बदमाश हो। अरे तुम क्या कर रहे हो यार? पागल हो, महिला के साथ ऐसे कर रहे हो? महिला के साथ हम लोग बाहर जा रहे हैं। नौटंकी बंद करो, नौटंकी बंद करो। अरे यार मम्मी देखिए, मम्मी देखिए, धक्का मुक्की, ये धक्का मुक्की घर में कौन फंसा है? हाथ नहीं लगाओ, हाथ नहीं लगाइए, हाथ नहीं लगाओ। मम्मी ये टोपी वाला, मम्मी ये टोपी वाला, मम्मी ये टोपी वाला है। घर में घुस के मारिए ना। हम घर में बकवास बंद करिए। अरे पागल जैसा बंद करो। पागल है, आप पागल जैसा कर, देखिए कैसे हो। अरे नौटंकी करते हैं। अभी वो वीडियो क्यों नहीं करेंगे? तुम्हारा स्टाफ सब पागल है। चुप रहो, चुप रहो। 2 कौड़ी के आदमी हो तुम लोग, चुप रहो। अरे चलो ना भाई। ना, अरे सब जानवर सब है। गाड़ी ठोक रहा हो, गाली गलौज कर रहा था। करने दो गाली। नहीं, कहाँ करने देंगे? कैसे करने देंगे? कैसे करने देंगे? नौटंकी, मेरे गाड़ी को ठोक के नौटंकी करता है। अभी अरे रेंडर हो मालिक ना, तुमसे क्या मतलब है? और दुख की बात यह है कि मैडम वहीं खड़ी थी और मेरे साथ भी धक्का मुक्की हो रहा है। आप देख रहे हैं वीडियो में, बोल रहे कि दूर रहो, हाथ मत लगाओ, क्योंकि वो पुश करने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैडम के सामने ये सब हो रहा है और मैडम कुछ नहीं की। तो उस समय तो इतना बुरा लगा हमको कि आप महिला हैं, आप एक महिला IAS हैं, आपके सामने मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मेरी एल्डरली मदर इन लॉ हैं और आप तमाशा देख रही हैं।
खैर उसके बाद वो तुरंत अंदर चली गई, पर उनके हस्बैंड हैं एक वीडियो में सफ़ेद शर्ट में, आप देखिएगा शायद समीर नाम है उनका, और उनकी बेटी बाहर खड़े हैं। और तब तक मेरे हस्बैंड पे आप वीडियो में देख ही सकते हैं 5-6 लोग कूद पड़े, मेरे ड्राइवर पे अलग कूद पड़े, मेरे साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। मेरी मदर इन लॉ बीच में रोक रही हैं कि बंद करो और छोड़ो, चलो यहाँ से, आप जाइए यहाँ से, बोल रही हैं नहीं। और आप समीर जी का बिहेवियर देखिए वीडियो में कैसा था। समीर जी कह रहे हैं कि नहीं, वो बड़े ही बाकी लोगों को कहा कि बहुत ही अच्छे तरीके से वो बोले कि अपना परिचय दीजिए, आइए बैठिए, हम लोग बैठ करके मैटर रिजॉल्व करेंगे। एक शब्द ये सच नहीं है। आप वीडियो देखिए और उसमें समीर जी की सच्चाई आपको दिखाई देगी। उस दूर से वो कह रहे हैं उसमें कि जाओ जाओ केस करो, मेरे पे केस करो, जो करना है करो। तो ये रुआब नहीं है तो ये और क्या है? ये घमंड नहीं है तो और ये क्या है? उसके बाद आपने क्या किया मैडम? उन्होंने धक्के मार के हमें घर से निकाल दिया, जबकि हम कंप्लेन ही करने गए थे। उसके बाद हमने थाना में फ़ोन किया, शास्त्री नगर थाना जी, पहले एसके पुरी को बुलाया था, पर तब पता चला कि ये शास्त्री नगर है, तो शास्त्री नगर को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस आई, पुलिस को पूरी घटना हमने बताई। और हुआ क्या कि पुलिस के आने के पहले ही पति पत्नी दोनों उसी ड्राइवर के साथ, बदमाश ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ के कहीं चले गए थे, और लगभग 45-50 मिनट बाद वो लोग लौटे थे। तब तक पुलिस थैंकफुली वहाँ हमारे साथ खड़ी रही थी, बहुत निवेदन करके थे कि, और तब तक मोहल्ला वाला लोग ये भी बता चुका था कि ये लोग ऐसे ही करते हैं, हम लोग सब त्रस्त हैं इनके स्टाफ से, और मैडम से बहुत बार कंप्लेन कर चुके हैं, पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है उन लोग के स्टाफ के अगेंस्ट। तो मोहल्ले वाले भी काफ़ी डरे हुए थे कि मैडम इनका मतलब आप क्यों उलझ रही हैं इनसे। ये लोग सबसे लॉ से भी ऊपर हैं, सरकार हैं ये लोग कुछ नहीं करेंगे, आप ही फंसिएगा, मत करिए मैडम। उल्टे हमको ये बोल रहा था मोहल्ला वाला लोग। तब तक पुलिस खड़ी रही, तब तक ये लौटे तो भी रोड पे हमारी गाड़ी के पास वो रुके समीर जी, और वहाँ से भी चीखते चिल्लाते हुए अपने घर गए, बहुत ही रुआब में, जैसे कि अफसर वो खुद हों। तो मेरा यही कहना है कि एक बहुत ही छोटा मैटर था, अगर उनका गार्ड वहीं पे अपोलोजाइज करके बात ख़त्म करता तो ख़त्म हो जाता। पर अफसोस की बात यह है कि उनके बॉडीगार्ड्स, उनके हाउस गार्ड्स और उनके ड्राइवर्स वो सब IAS अफसर खुद थे। अभी क्या ऐसे थे? पुलिस का रवैया इस केस में किस तरह का रहा आपके प्रति? देखिए, पुलिस हेल्पफुल थी। हम थाना गए, रात में हम वहाँ बैठ के कंप्लेन लिख कर दिए हैं, कंप्लेन उन्होंने रिसीव भी कर लिया है, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुआ? नहीं, FIR दर्ज नहीं हुआ है। ये जानने का प्रयास आपने किया है FIR क्यों नहीं दर्ज? जी, पूछा गया है तो पता चला है कि पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है मैटर को, तो अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो आपने देखा, इस तरह एक छोटी सी घटना जिसे टाला जा सकता था, लेकिन ये बात जो है धीरे धीरे बढ़ गई है, और अभी थाना में इन्होंने लिखित दिया है, लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज नहीं किया है। आगे इस मामले में क्या होता है ये चल के हम देखते हैं, और जो IAS अफसर हैं उनके घर भी जाकर बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या बातें हुई कि इस तरह से ये बात अचानक से इतनी ज़्यादा बढ़ गई। अभी हम लोग पहुंच गए हैं, जो मैडम IAS अफसर हैं उनके हस्बैंड समीर जी हैं, ONGC में कार्यरत है। आइए इनसे जानते हैं कल क्या बातें हुई थी। सर, कल क्या हुआ? कल मैं अपने घर के अंदर में था, एकाएक 6:30 बजे के आसपास 15-20 लोग हल्ला करते हुए, चिल्लाते हुए हमारे घर के अंदर, जो छोटा वाला गेट खुला रहता है, उसके अंदर प्रवेश किए। मैं घर से बाहर निकला, उसमें एक लेडीज़ भी थी, एक जेंट्स भी थे। देखने में तो अच्छे लग रहे थे, बट बिहेव वाइज मुझे लगा कि कोई ऐसे बाहर से ही कोई लोग आए हुए हैं। मैं उनको पूछने का कोशिश किया तो वो बोल रही थी कि घर का मालिक कौन है, उसको बाहर निकालो, उसको पैर छू के माफ़ी मंगवाओ। हम कहे मैटर क्या हुआ है मैडम? तो गाड़ी धक्का मारी है और ड्राइवर ने हमको गाली दिया है। फिर उसी समय में हम इतना हल्ला हो रहा था, मैं बहुत कोशिश भी किया कि मैं उसको समझूं कि क्या मैटर है। मैं मैडम को बोला कि मैडम अगर गाड़ी में स्क्रैच लगी है तो जो उसको होता है उसको डेंटिंग पेंटिंग करा देंगे, हम लोग साथ में रहते हैं बगल में। पहली बात कि वो यहाँ रहती नहीं थी, उनका मकान नहीं है, इसीलिए उनका कोई आइडेंटिफिकेशन हम लोग जानते भी नहीं थे। फर्स्ट पहचाना भी नहीं। फर्स्ट टाइम कल उनको हम देखा है, उनका चेहरा और उनके हस्बैंड का चेहरा देखा था। आज सुबह में जान पाया है कि वो मंत्री जी की बेटी हैं, एक्स मंत्री की बेटी हैं, और उनका घर नहीं, वो किराया पे ली थी और कुछ महीने से ही रही होंगी, जो मुझे उम्मीद कर रहे हैं। काहे कि ज़्यादा दिन से होती तो हम जानते ज़रूर, देखे भी नहीं थे और जानते भी नहीं थे। इसके बाद भी वो जिस टाइप से अभद्र भाषा का कि माफ़ी मंगवाओ, कौन है कमिश्नर, क्या है, उसको निकालो, हम उनसे बार बार यही बात बोल रहे थे कि आप ये देखिए कि इसमें क्या आपका ये होता है।
दूसरा चीज़, वो पुलिस के बारे में बोलती हैं। वो इतने अच्छे फैमिली से हैं, इतना अच्छा जान पहचान है, 10 मिनट के अंदर पुलिस आ गई और 1 घंटे तक पुलिस इस रोड में लग रहा था कि दहशत हो रहा है। कोई भी इधर से जा रहा है उसको रोक रही है, आप कहाँ जा रहे हो, ये था इन्वॉल्व, इसको पकड़ो उसको पकड़ो। और मामला क्या है, तो 2 गाड़ी के बीच में स्क्रैच, उसके आगे कुछ नहीं मामला है। इसको पूरी जांच करवा ली जाए, उसके आगे कुछ नहीं है। ये उनका एक ईगो था जो ड्राइवर से लड़ी हैं और ड्राइवर को वो भी कुछ बोली हैं ड्राइवर के हिसाब से, और ड्राइवर भी नेचुरली कुछ बोला होगा और उस कथा सुनी को ये करा ली हैं। ये एक बार भी परिचय देकर और हमारे घर पर आती तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होता कि तमाम भीड़ को अलग करके उनको बैठा के चाय पिला के वो जो चाहती मैं सेटिस्फाइड करने का कोशिश। सर लेकिन एक वीडियो जो सामने आया है उसमें आप भी नज़र आ रहे हैं लड़ाई झगड़ा करते हुए और वो महिला जो है बचाव करते हुए आ रही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? वो वीडियो की पूरी निष्पक्षता से जांच कीजिए। मैं उस महिला से, जिनको कि मैं यही जान रहा था कि कौन है और क्यों मेरे घर में घुस रही हैं, उस समय तक मेरी यही जानकारी थी। मैं उनसे 4-5 फीट की दूरी पर सिर्फ ये कर रहा था कि मेरे जो भी घर पे लोग थे कि इन्हें बाहर निकालो। जब ये हमारी बात नहीं सुन रहे थे, मैं यही चाह रहा था कि ये हैं कौन और क्यों घुसते जा रहे हैं अंदर, मैं बाहर निकालो के अलावा मैं कुछ नहीं किया हूँ। और मैं यही चाहता था, तब तक तो पुलिस आ गई। उसके बाद फिर पुलिस आ गई तो पुलिस को भी मैंने समझाने का यही प्रयास किया कि आप लोग इतना ज़्यादा सबको पूछ रहे हैं, आप इनसे पूछिए कि मामला हुआ क्या है। गाड़ी में स्क्रैच हुआ है तो हम तैयार हैं उसके लिए, लेकिन हर चीज़ के बाहर उनके दिमाग में एक ये चीज़ बना हुआ था कि इसको हम कितना ज़्यादा पॉलिटिकलाइज करें। मीडिया को बुलाया, ना मैंने पुलिस को बुलाया, ना मैंने मीडिया को खबर की। मैं अंतिम तक मेरा प्रयास यही रहा कि वो बगल की रहने वाली हैं, वो उनका गाड़ी बन जाए और ये समस्या अगर उनके गाड़ी ड्राइवर के अगर किसी चीज़ करने से होती है तो मैं हर चीज़ के लिए तैयार था और अभी भी तैयार हूँ। तैयार था नहीं, अभी भी तैयार। लेकिन सर वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि 8-10 आदमी जो है महिला और उनके पति के साथ बदतमीजी करते हुए। 8-10 आदमी में कुछ लोग मोहल्ला के हैं जो उनके साथ आए थे, 3-4 लोग उनके साथ में कुछ घर के भी थे, 2-3 लोग जो हमारे यहाँ ड्राइवर और स्टाफ थे वो थे। और आप उस पूरे वीडियो की जांच करा लें, उस वीडियो में इससे ज़्यादा कि मेरे घर से बाहर निकालो कोई घटना नहीं हुई है। और कोई भी आदमी के घर में आप बिना परिचय दिए हुए और हंगामा करते हुए, हल्ला करते हुए अगर घुस जाएंगे और उसके घर में मेहमान होगा और ये होगा तो इतना तो ज़रूर करेगा कि आप घर के बाहर पहले निकलो, कौन हो, क्यों आए हो, ये तो जानकारी होनी चाहिए। वो घटना कोई मेरे घर के आगे तो है नहीं जहाँ वो स्क्रैच बोल रही हैं। अच्छा, स्क्रैच जहाँ हुआ वहाँ का वीडियो क्यों नहीं बनाई? वो वहाँ बनाना चाहिए था, ऑन द स्पॉट बनाना चाहिए था। कौन था, क्या? यहाँ से 100 फीट दूर में उनका मकान है जहाँ रहती हैं। और उसके बाद यहाँ आके घर में आप डायरेक्टली किसी को बोल रहे हैं, आप आके पहले बताते क्या मामला है, आप क्या समाधान चाहते हैं। आप निकले और चिल्ला रहे हैं कि निकालो, माफ़ी मंगवाओ, पहले पैर छुआओ, ये इसकी औकात क्या है, इसकी औकात क्या है। इसके अलावा तीसरा उनके पास दिमाग में कोई वर्ड ही नहीं था कि इसकी औकात क्या है। सर केस हो गया है क्या? केस चूँकि वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व करके अपना सारा चीज़ करी थी, रात में ही पुलिस आई थी, यहाँ भी आई थी, तो शायद तो उन्होंने कर दिया है। मैं भी आज दिन के 10-11 बजे गया हूँ और थाना को जो भी घटना थी वो मैं बताया हूँ। और मैं पुलिस को बोला भी हूँ कि आपने जितना उनका मदद किया और ख़ास करके उनके पारिवारिक बैकग्राउंड को मैंने तो अभी तक किसी को फ़ोन नहीं किया, जितना आपने उनका मदद किया और जितनी इज्जत के साथ रखा, उन्होंने आपको इज्जत नहीं दिया। इससे आपको समझना चाहिए उनकी मैच्योरिटी लेवल क्या है। वो क्लियर बोल रही हैं। लेकिन सर जहाँ तक हमारी जानकारी है FIR दर्ज नहीं हुआ। FIR अब दर्ज नहीं हुआ है, ये हमको जानना होगा। मैंने भी अपनी तरफ से 10-11 बजे एक आवेदन थाना में, शास्त्री नगर थाना में दिया है और अभी ये जानकारी मुझे कंप्लीट नहीं है कि उन्होंने दर्ज किया है या नहीं किया। थैंक यू सर। तो आपने सुना, दोनों आदमी का अपना अपना तर्क है, दोनों आदमी ने पुलिस को आवेदन दिया है। अब ये पुलिस जांच में ही क्लियर हो पाएगा कि वो जो वीडियो की भी बातें सामने आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।